नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे मणिपुर में हिंसा पर आखिरकार कब लगेगी लगाम। दरअसल कई दिनों से चल रही मणिपुर में भड़की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई दिन कहीं न कहीं घटनाओं की खबर मिलती आ रही है। ताजा घटना इंफाल के कोंगबा के है, जहां केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि 1 महीने पहले भी मंत्री पर इसी तरह हमला हुआ था। मई में हुए हमले के दौरान भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने हवा में गोलियां चलाई थी। आपको बताते चलें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर जाकर वहां के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन मणिपुर में भड़की जातिगत हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इधर राजधानी इंफाल के न्यू चेकॉन इलाके में गुरुवार को फिर हिंसा भड़क गई। कर्फ्यू के बावजूद कुछ घरों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए। इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। आरएएफ ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं इंफाल के लामफेल इलाके में बुधवार रात उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई। किपजेन उस समय घर पर नहीं थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किपजेन बीजेपी के 7 कुकी विधायकों में से एक हैं और राज्य की एकमात्र महिला मंत्री हैं। इसके पहले मैतई बहुल कांग पोकी जिले में मंगलवार रात हुए हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। 10 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बताया कि रात करीब 1 बजे कांग पोकी से सटे खामे लोक गांव और इंफाल पूर्वी जिले में हमला किया गया। हमलावर अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। मारे गए सभी लोग खामे लोक गांव के थे। मंगलवार को ही बिष्णुपुर जिले में भी हिंसा हुई थी। यहां फोगा कचाओ इखाई गांव में कुकी समुदाय के लोग मैतई इलाकों में बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान कुकी लोगों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। इधर मणिपुर की महिला गण सर्वाइवर्स नेटवर्क की फाउंडर बिना लक्ष्मी नेपराम ने दावा किया है कि कांगपोकी के खामेलोक में हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मृत्यु हुई है और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर के ताजा हालात की रिपोर्ट देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री ने हिमंत बिस्वा को मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदमों का फ्रेमवर्क तैयार करने का काम अब सौंपा था। तो मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कर्फ्यू के दौरान भी लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मणिपुर से पलायन कर चुके हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि हिंसा की आग में सुलग रहा मणिपुर आखिर कब तक इसी तरीके से सुलगता रहेगा? मणिपुर में कब शांति फिर से स्थापित हो सकेगी? क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है। 1 महीने से ज्यादा बीत गया पर हालातों में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। हिंसा के दौरान जबरदस्त गोलीबारी हुई है। घरों में आग लगाई गई। गोली लगने से कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि सुलगते मणिपुर में आखिरकार फिर से कब शांति बहाल हो सकेगी? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पैनल में 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत। रत्नेश जी, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मणिपुर में किस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है? कर्फ्यू के दौरान भी लोगों के घर को आग के हवाले किया जा रहा है। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया।
देखिए रिशु जी, जब से मणिपुर के विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार आई है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। अब आप सोचिए कि एक प्रदेश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है, प्रदेश की एकमात्र महिला मंत्री का घर जला दिया जाता है, और उस पर हमारे देश की छोटी छोटी बातों पर अपने बयान देने वाले प्रधानमंत्री जी और वहाँ के मुख्यमंत्री दोनों लोग शांत हैं। उसका कारण है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उन सारे चीजों को कंट्रोल कर पाने में, नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं है, जो वहाँ पर हिंसा का कारण बनते जा रहे हैं। आप भी कुकी और मैतेई जो जातियों का जो संघर्ष है वहाँ पर, वो आपने देखा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पे ना तो केंद्रीय गृह मंत्री जी कोई कार्रवाई करने को तैयार हो रहे हैं, ना वहाँ का मुख्यमंत्री। आप बताइए, एक एक महीने तक अगर इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं चलेंगी तो कैसे चलेगा प्रदेश, और कैसे आप मान लेंगे कि हमारे देश के नागरिक और हमारे अन्य प्रदेशों के लोग जो मणिपुर में रह रहे हैं वो सुरक्षित होंगे और मणिपुर के लोग सुरक्षित होंगे? कहीं ना कहीं ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से ये लोग प्रदेशों को जनता बच। ठीक है विजय जी, इसको अपनी विफलता मानेंगे या नहीं मानेंगे? बात हम उनको ठीक से सुननी चाहिए। मैं समझता हूँ शायद स्काइप पे नहीं हूँ मैं, पर मेरी वॉइस ठीक है? विजय जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे मिल रही, मेरी आवाज है जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। अच्छा, अभी ये जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, लोग हमारे यहाँ जिए, ये राजनीति से बाज नहीं आए। आधा हिंदुस्तान लूट जाए, चीन पाकिस्तान छुड़ा ले भारतवर्ष को, कुछ भी हो जाए दुनिया में, पर ये राजनीति से बाज नहीं आ सकते। इतने संवेदनशील इश्यू के ऊपर जिस पर इनका टोटल फेल्योर था दसियों साल से, हाई कोर्ट के आदेश जो मान नहीं पाई सरकारें, वो लोग ये बात उठा रहे हैं। ठीक है, वो फेल हुए, चलिए मानते हैं, लेकिन आप लोग क्यों फेल हो रहे हैं विजय जी? सवाल तो ये भी है ना। हाँ, हम फेल हुए ना, समझिए उस बात को। आज आप अपने टीवी से बताइए लोगों को क्या फेल हुआ और कौन पास हुआ। पहले इनको जानना चाहिए। आप पहले समझिएगा, उसकी ज्योग्राफी समझो, फिर हिस्ट्री समझो, फिर पॉलिटिक्स समझो, उसके बाद बात करें ये लोग। लेकिन आप लोग के पास और फेल होने के चक्कर में जनता को जो नुकसान हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, इस हिंसक घटना में लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही तो आप ही की है ना। जवाब तो आप ही लोगों को देना होगा। तो हम जवाब तो देंगे, लेकिन हम जवाब देंगे, उस जवाब के लिए सुनने के लिए तैयार होना चाहिए जी। बीच में नहीं बोले, समझना चाहिए, समझना होगा। समझ तो रही है ना विजय जी, समझ तो रही है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, और कितना समझे? बिल्कुल नहीं समझ रहे और कितना समझे विजय जी? आप टाइम बता दीजिए। आप बोलिए, मैं बाद में बोलूंगा। विजय जी, आप टाइम बता दीजिए ना, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। अब आपका खत्म हो गया हो, नहीं तो पूरा बोल लीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए। इसमें कितना टाइम लगेगा? एक लाइन में आपको बोलना है ना, कितना और समय लगेगा? ठीक है विजय जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, इसके लिए भूगोल, इतिहास और राजनीति तीनों बातों को समझना होगा। सबसे पहली बात ये है कि ये बरसों से, सेंचुरी से स्थिति बनी हुई है, इसमें ज्योग्राफिकल ये पोजीशन है कि 10% जो थल एरिया जो है वैली में, और 90% है चारों तरफ से उसके ऊपर पहाड़ियों पे। अब वो 10% जो एरिया है उसमें 65% लोग रहते हैं जो मेटी समुदाय के हैं, जो ट्राइबल स्टेटस चाहते हैं उनको नहीं मिला, कभी दिया नहीं गया। पुरानी सरकारों ने 60 साल नहीं दिया, छोड़िए कोई बात नहीं। ऊपर जो लोग 30 रहते हैं, 30% लोग जिनके पास 90% फॉरेस्ट और सारी लैंड है, पहाड़ियां हैं, वो 90% लोग जो ऊपर रहते हैं उन्हें ट्राइबल स्टेटस प्राप्त है, और उनमें मोस्टली क्रिश्चियंस हैं एक जमाने से। नीचे जो लोग रहते हैं उसमें हिंदू और मुसलमान हैं। अब ये समस्या है, हाई कोर्ट ने 10 साल, अभी तो हुआ ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हाई कोर्ट ने, अब हिस्ट्री सुनिए, 10 साल पहले आदेश किए थे कि इनके साथ अन्याय हुआ है, मेटी समुदाय जो वैली में रहता है 65%, इनको भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब हाई कोर्ट के आदेश ये पूरे कर नहीं पाए। हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, हर सरकार बंधी है, संविधान से सब बंधे हुए हैं। तो सवाल इस बात का है, क्या मेटी समुदाय को जो हाई कोर्ट आदेश कर रही, जो उनका अधिकार था, जो 60 साल नहीं दिया गया, वो दिया जाए कि नहीं दिया जाए? अगर वो दिया जाता है तो ऊपर के लोग, ऊपर से वो एडवांटेज में बैठे हुए हैं, वो वहां से गोलीबारी, ये वो बंकर बनाना चालू करते हैं। दूसरी बात, फॉरेस्ट में सारे ड्रग्स का खेल है,
नए जब आए, पुराना ड्रग्स चलता रहा, हिंदुस्तान बर्बाद होता रहा, वहाँ से पॉपी का खेती होती रही, उसको ये लोग बर्दाश्त करते रहे। ठीक है सर, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा ना सर कि मणिपुर हिंसा के बीच उग्रवाद भी अब सक्रिय हो रहा है। रत्नेश जी, मणिपुर हिंसा के बीच उग्रवाद सक्रिय हुआ है, एक पूरा राज्य चल रहा है, लेकिन दिल्ली के माथे पर कोई शिकन नहीं है। मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ, आप पूरी बात नहीं सुनना चाहते तो। सर ऐसा नहीं है ना कि पूरा टाइम हम आप ही को मौका देंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। सर डिबेट है ना, कोई इंटरव्यू नहीं है। सर डिबेट है, इंटरव्यू नहीं है आपका पर्सनल। मेरे पास दूसरे गेस्ट भी हैं सर, मेरे पास दूसरे गेस्ट भी हैं सर। आप लोग इसी तरीके से नाराज होते हैं। आप लोगों की तारीफ कर दी जाए किसी अच्छे काम के लिए तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब मणिपुर जल रहा है उसके लिए सवाल तो आप ही लोगों से पूछा जाएगा ना। सर प्लीज, सर डिबेट है, दूसरे गेस्ट को भी मौका मुझे देना है। रत्नेश जी, यू कैन नॉट प्ले द गेम ऑन सेंसिटिव इश्यूज प्लीज। सर आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। सर 2 मिनट आप टाइम नोट कर लीजिए, आप कितनी देर बोले हैं। आपसे मैंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। आपने जवाब दे दिया ना सर, आपने जवाब दे दिया। मैं दूसरे गेस्ट से बात करूंगी कि नहीं करूंगी? आई एम सॉरी टू से दैट। देखिए भाजपा वालों की आदत है रिशु जी, जब आप उनसे सवाल हाँ मेरी आदत है, मेरी आदत है, मैं पूरी बात करूंगा, दूरी नहीं छोड़ूंगा। लोग मर रहे हैं और आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति आप करेंगे तो नहीं चलेगा। अरे इनमें दम ही नहीं है सरकार के, जनता और विपक्ष के सवालों का जवाब देने पे गोली चला दें, मरवा दें उन लोगों को, आर्मी भेज दें। अरे भागिए, आप तो भाग रहे हैं। आप सजेस्ट करो। आप मणिपुर हिंसा से भाग रहे हैं, आप बेरोजगारी से भाग रहे हैं, आप महंगाई से भाग रहे हैं, आप सुझाव दीजिएगा, हम करते हैं। से भाग रहे हैं, महिला सुरक्षा से भाग रहे हैं, हर जगह से भाग ही तो रहे हैं। अरे ये भी बता दीजिए देश से कब भागेंगे? कुछ नहीं। रत्नेश जी, विजय जी कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, विजय जी कह रहे हैं कि आप ही सुझाव दे दीजिए, क्या करना चाहिए हमें? हम कर दे रहे हैं, बोलो गोली चलवा दें, आर्मी बुलाएं, बोलो ना। सुनिए आप बात करते हो, आपका 60 साल का बोया हुआ काट रहे हैं हम, 50 साल जो बोया है आपने। अरे भैया सुन तो लो महाराज, आप इतने सीनियर हैं। सीनियर नहीं, आप बात मेरी सुनी नहीं। अब मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा बैठ के, आराम से सुनाइए। ठीक है, अब आपके पास पूरा मौका है रत्नेश जी, और वो तो सुझाव भी मांग रहे हैं आपसे कि आप हमें तो सुझाव दे दीजिए। सुझाव दे रहा हूँ भाई, सुझाव दे रहा हूँ। अभी विजय खेरा जी ने कहा कि पिछले 60-70 साल से मणिपुर को अलग रखा गया। मणिपुर बनता है 1972 में। 1972 में जब मणिपुर बना, उसके बाद 2012 में केवल पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस को मिली थी। जिस हाईकोर्ट के डिसीजन को अभी विजय खेरा जी ने कोड किया, उसको उस डिसीजन के आने से 1.5 साल तक केवल कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार है। पिछले 8 सालों से ये हाईकोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इस पर ये जिम्मेदार कांग्रेस को बताते हैं। अरे ये तो धन है कि उन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया कि नेहरू जी के कारण वो हाईकोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मतलब आप कुछ भी इनसे पूछिए, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं इसका जवाब हम लेंगे। विजय जी, 300 हथियारबंद उग्रवादी मणिपुर में घुसे हैं, कमांडो शहीद हुए हैं, गांवों में बंकर खुद गए हैं। ये सब समय से सेना और असम राइफल को अभियान ना करने देने का नतीजा नहीं तो और क्या है? देखिए, पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं। जो कह रहे हैं ये मैती समुदाय की जो डिमांड है, ये आजादी के समय से बराबर है, समझे। और ये 50 साल इन्होंने जो नहीं दिया, अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था उस दिन हमारी सरकार नहीं थी। खैर ये छोड़ दीजिए, मैं राजनीति नहीं करता किसकी सरकार किसकी क्या। नहीं, जो समस्या है, जब इनको स्टेटस नहीं मिला तो ये लोग लड़ रहे थे वर्षों से, और वो मेजोरिटी में है। मैं हमारी बीजेपी 2017 से किसकी सरकार है? हमने समर्थन किया, हमारी सरकार 2017 से किसकी सरकार है? आप उस पर टाइम वेस्ट मत करो, आप बता दीजिए। 2017 से किसकी सरकार है? चलिए ठीक है ना, वो तो रत्नेश जी आपसे सुझाव भी मांग चुके हैं। आप सुझाव दे दीजिए ना। चलिए इनकी सरकार है, लेकिन सुझाव तो आपसे मांग रहे हैं ना, आप दे दीजिए। मैडम सरकार में आप ये बताओ, विपक्ष से मांग रहे हैं, मतलब सरकार इतनी नकार 50 साल आपने स्टेटस क्यों नहीं दिया इनको? सरकार का मुख्यमंत्री केंद्र में इतनी मजबूत मंत्री, मतलब ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है ना अगर ये लोग आपसे सलाह मांग रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, हिंसा फैल रही है, अब अशांति हो जाएगी, आप लोग ही सलाह दे दीजिए। 50 असल में क्या है, ये बात पूरी नहीं कर। 50 साल आपकी सरकार की, मैटी को स्टेटस आपने नहीं दिया, तो इसको चिंगारी को इतनी बड़ी फ्लेम किसने बनाया? 50 साल में बनी। पहली बात ये समझिए,
दूसरी बात क्या है, हमने स्ट्रिक्टनेस इसलिए दिखाई कि पॉपी जो ऊपर होती है जिससे ड्रग बनता है, जो सप्लाई होता है हिंदुस्तान भर में, वो ऊपर के एरिया में है। वो सारा का सारा एरिया क्रिश्चियंस के पास है। विदेशी मदद 50 साल से वहाँ हुई, वो जंगल डेवलप हो गए, पॉपी डेवलप हो गई, ड्रग्स आने लग गए वहां से, वो रोकी नहीं गई। अब आप हमारे ऊपर सारा मदार इस पर डाल दे रहे हैं। फिर भी हम हाईकोर्ट के आदेश के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन एकाएक इसलिए नहीं हो सकता कि ऊपर से झगड़ा है सारा का सारा। वो नहीं चाहते 30% लोग, एंड दे आर इन ए बेटर पोजीशन टू फाइट। अंदर वैली में लोग घिरे हुए हैं, यहाँ हिंदू है, वहाँ क्रिश्चियंस है, तो उनको हवा देती हैं विदेशी ताकतें। उन सबको रोकने का प्रयास अब कर रहे हैं हम। आपसे तो इतना ठीक है, रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विजय जी, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। सर, हिंसा की शुरुआत में असम राइफल को जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप से दूर रहकर बस सप्लाई लाइन बनाए रखने को कहा गया था। समय से कार्रवाई हुई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। नहीं, देखिए, हम अपने ही लोगों पर गोली नहीं चला सकते, हम अपने ही लोगों पर आदमी नहीं दौड़ा सकते। वो भी हमारे हैं जो ऊपर रहते हैं, क्रिश्चियंस है, वो भी इंडियंस हैं, ये भी इंडियंस हैं, देशवासी हैं, हमारा हिस्सा है वो लोग। अब इस तरह की लड़ाई जो बरसों से पैदा हो रही है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी जब इस तरह की जब दो ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स में जब लड़ाई होती है, और वो ऐसी लड़ाई है कि हर आदमी अपने लिए चाहता है कि हमें ये मिल जाए, ग्रुप में है, सजे हुए हैं, हथियारों से लैस है, विदेशी मुद्राएं उनको मिल रही हैं, वहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, उस पर फिर भी हमने कहा अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है, हमारी कमजोरी समझते हैं तो हमें बता दीजिए, आपके ये सुझाव हमने ये नहीं किया, हमें बता दीजिए, गोली चलवा दे रहे हैं, आप बोलो तो सही। बजाय इसके हम तो निवेदन ये कर रहे हैं कि इस समय राजनीति न करें, आप जीतती है, समय है साथ देने का। ठीक है रत्नेश जी, जो विजय जी पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए, लेकिन ये बताइए, मणिपुर में जातीय वर्चस्व की समस्या बहुत जटिल है। पहाड़ों पर अल्पसंख्यक जनजातीय समूह का एकाधिकार है, जो कि सजातीय घुसपैठियों को तो अवैध रूप से बसा रहे हैं, लेकिन राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समूह को इम्फाल वैली से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। देखिए ऋषि जी, अभी खेरा जी कह रहे थे, देखिए आपने जो चीजें बताई कि वो आर्म्स से लैस हैं, उनको विदेशी फंडिंग होती है, ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ आईपीसी में सेक्शन 124B है, जिसे हम देशद्रोह का मुकदमा कहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि उनको विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो फिर आपकी IB रॉ और आपकी NIA क्या कर रही है? क्या इनको केवल वेतन आप एसी कमरों में सोने के लिए देते हैं? भाजपा का प्रवक्ता खुद भाजपा टीवी चैनल पर एक्सेप्ट कर रहा है कि उन लोगों को विदेशी फंडिंग होती है, उनके पास विदेश से आम स्मगल होते हैं, उनको विदेशी ताकतें हथियार उपलब्ध कराती हैं, और भारत की सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। मतलब इतना प्रूफ होने के बावजूद भी अगर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इससे स्वयं सिद्ध होता है ऋतु जी कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों चाहते हैं कि मणिपुर जलता रहे। सवाल तो वाजिब है विजय जी। जब आप सुनिए, जिन लोगों ने 30 साल कश्मीर को जला के रखा, 30 साल तो छोड़िए ना उसको छोड़िए, प्रेसिडेंट की बात करिए ना, प्रेसिडेंट की बात करिए, विजय जी प्रेसिडेंट की बात करिए। हम तो सिर्फ एक लाइन में ये पूछ रहे हैं कि ये हिंसा कब तक ऐसे ही चलती रहेगी, कब मणिपुर में शांति फिर से बहाल हो पाएगी? बस इतना सा जवाब दीजिए। मैडम, मैं आपका जवाब दे सकता हूँ, अगर ये चुप हो तो आपका जवाब दे सकता हूँ। जी, अरे आप अभी बताइए ना, आपने इतने एविडेंस बता दिए। नहीं, सेक्शन 124 भी केवल विरोधियों को डराने के लिए है क्या? मुझे पता नहीं कौन बैठा है मेरे अपोजिट। रत्नेश जी बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए वो विपक्ष में हैं, तो जाहिर सी बात है उनका भी काम है सर कि वो भी सवाल पूछेंगे। ये कौन मना कर रहा है? अरे 1000 सवाल पूछो ना, 1 लाख पूछो ना, पर सुनो। उन्होंने पूछा है ना, उन्होंने पूछा है खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। तो मैं ही तो कह रहा हूँ, तुम आर्मी के लोगों को मरवाते रहे, कश्मीर में क्या कर रहे थे? 30 साल मरवाया आपने आर्मी के लोगों को, रोज पत्थरबाजों से, कुछ नहीं किया आपने। सर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ विजय जी। ये भी जवाब है। विजय जी प्रेजेंट की बात करिए, अभी हम मणिपुर को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर बताइए। भारतीय जनता पार्टी की समस्या है होगा, अगर आप राजनीतिक बात करेंगे तो राजनीति से मिलेगा आपको, जिन्होंने कश्मीर और देश को बर्बाद कर दिया पूरा 30 साल, क्या क्या नहीं करवा दिया। सर बर्बाद तो मणिपुर की जनता हो रही है, बर्बाद तो वहाँ के लोग हो रहे हैं।
जो वहां से पलायन कर रहे हैं, जिनके घरों में आग लगाई जा रही है, लेकिन आप लोगों की राजनीति थमने का नाम नहीं लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।